वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। देखें यहाँ ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है कहाँ से सिक्रीट हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी ग्लैंड मेल में टेस्टिस के पास जाएगा ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और कहाँ जाएगा टेस्टिस में, इंटरस्टेटियल के पास। इंटरस्टेटियल से मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करेगा। और मेल सेक्स हार्मोन दो हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन। क्लियर ना। अर्थात ये मेल सेक्स हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, याद रखेंगे, टेस्टिस के इंटरस्टेटियल या लीडिंग सेल से। और ये कब सिक्रीट होंगे, जब पीयूष ग्रंथि से निकला हुआ ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके पास पहुंचेगा, टेस्टिस के पास। यदि टेस्टिस के पास ये LSH नहीं पहुंचेगा तो मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट नहीं होंगे। ऐसे ही फीमेल में ये ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी के पास जाएगा। ओवरी में जो महत्वपूर्ण कोशिका है कार्पस ल्यूटियम, उससे फीमेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करने को स्टिमुलेट करेगा। और वो फीमेल सेक्स हार्मोन है दो, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो क्लियर हुआ ना, मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या क्या हुआ, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। और फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम हुआ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। क्लियर ना। अब महत्वपूर्ण बात करूं कि मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्लियर हुआ और कहाँ से सिक्रीट होता है, याद रखेंगे, टेस्टिस के इंटरस्टेटियल। ऐसे ही फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जो कहाँ से सिक्रीट होता है, ओवरी के कार्पस ल्यूटियम से। अब मैं शार्ट में जल्दी से बात करूँ आपसे। स्पर्म की संरचना। स्पर्म के 3 भाग हुए, हेड, नेक और टेल। कितने भाग होते हैं, 3 भाग, हेड, नेक और टेल। हेड इसका मुख्य भाग होता है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रोटेक्टिंग कवरिंग देख रहे हैं आप, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हेड के सबसे ऊपरी नुकीला भाग होता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम एक महत्वपूर्ण संरचना है। इसका निर्माण गोल्गी बॉडी से होता है, याद रखेंगे। और एक्रोसोम के द्वारा ही जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं तो एक्रोसोम, चूँकि स्पर्म एक मेल गैमीट है, और एक्रोसोम के द्वारा ही एक की जो दीवार है वो तोड़ने का काम एक्रोसोम करता है। अब आप देखें कि नेक वाले भाग में आपको 2 संरचनाएं देखने को मिलती हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियर ना। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इसलिए कहते हैं क्योंकि केंद्रक के पास होता है सेंट्रियोल, इसलिए इसे समीपस्थ सेंट्रियोल। और इससे केंद्रक से दूर होता है, इसलिए इसे डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल से आप देख रहे हैं एक्सियल फिलामेंट निकलता है। एक्सियल फिलामेंट के दोनों तरफ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर ना। अब कुल मिला के मैं बात करूं कि डिस्टल सेंट्रियोल्स ही किसका निर्माण करता है, टेल का निर्माण करता है। और आप जानते हैं कि स्पर्म मेल गैमीट है और उसमें मोटेलिटी होती है और मोटेलिटी होने के कारण निश्चित है, मोटेलिटी किस कारण होती है, टेल के कारण। और टेल में लगातार मूवमेंट होता है और उसको एनर्जी चाहिए, इसलिए प्रकृति ने इसको क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लियर ना। अब मैं आपसे बात करता हूँ, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस में। टेस्टिस में किस कोशिका से होता है, आप जानते हैं, बता चुका हूँ मैं तुम्हें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। तो स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के 3 स्टेप हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज और तीसरा है मैच्योरेशन फेज। क्लियर ना। स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये 3 चरणों में पूर्ण होती है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन फेज। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हुआ कि प्राइमरी जर्म सेल है। ये प्राइमरी जर्म सेल हम बता चुके हैं तुम्हें अच्छे तरह से कि टेस्टिस है, टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की 2 परतें होती हैं, 2 लेयर होती है। आंतरिक परत को कहते हैं प्राइमरी जर्म सेल, जो कैसी है, डिप्लॉयड है। इस डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल में आप देख रहे हैं, सबसे पहले माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। समसूत्री 2 कोशिकाएं बनती, दोनों डिप्लॉयड होंगी क्योंकि मदर सेल भी इसकी डिप्लॉयड है। और इन दोनों कोशिकाओं में फिर से क्या हुआ, माइटोसिस। तो कुल मिला के 4 कोशिकाएं बन गई। इस प्रकार आप देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज में एक मदर सेल में कई माइटोसिस डिवीजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डॉटर सेल बनती है। और डॉटर सेल को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया में मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव होती है, अर्थात ये कोशिका बड़ी हो जाती है, देख रहे हैं आप क्लियर कट चित्र में। और ये दूसरी अवस्था कहलाती है ग्रोथ फेज।
ग्रोथ फेज में आप देखें कि इसकी मदर सेल कहलाएगी स्पर्मेटोगोनिया और इसकी डॉटर सेल कहलाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। अब तीसरी अवस्था होती है मेचुरेशन फेज। मेचुरेशन फेज में याद रखें एक डिप्लॉयड सेल कौन सी है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट, और यहाँ पर इन दोनों कोशिकाओं, मियोसिस फर्स्ट में 2 हेप्लॉयड कोशिकाएं बनी और इन दोनों हेप्लॉयड सेल में मियोसिस सेकंड होता है, तो कुल मिला के 4 हेप्लॉयड सेल बनी। तो मियोसिस फर्स्ट की जो डॉटर सेल है देखें आप, वो कहलाएगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गया, स्पर्मेटिड। अर्थात आप से मैं बात करूं कि मेचुरेशन फेज में एक डिप्लॉयड सेल में एक मियोसिस से 4 हेप्लॉयड सेल बनी, जिसे कहते हैं स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड में कायांतरण के द्वारा किसका निर्माण होता है, स्पर्म का। तो मैं वहां बता रहा था तुम्हें कि स्पर्मेटिड गोलीय संरचना होती है। कैसी होती है, गोलीय संरचना। और इस गोलीय संरचना में जब एक इस प्रकार की संरचना में परिवर्तन होता है तो इसका एक क्रोमोसोम, इस गोलीय संरचना की गोल्गी बॉडी से इसका एक क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, ओके बाय।